ओके, आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिला। मैक्सिला का हम पढ़ेंगे। इसकी जो डेवलपमेंट है ऑलमोस्ट सेम होती है मैंडिबल के रिलेटेड। इसमें कार्टिलेज, इसमें जो ओसिफिकेशन होती है वो दोनों होती हैं, ठीक है। जिसमें एक टाइप थी इंट्रामेम्ब्रेनस और सेकंड वन थी एंडोकॉन्ड्रल। इसमें मेनली इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन होती है और हमने पढ़ा है कि जो एंडोकॉन्ड्रल होती है वो कार्टिलेज की वजह से होती है और मेनली सेकेंडरी कार्टिलेज होते हैं मैंडिबल और मैक्सिला की डेवलपमेंट में। तो मैक्सिला में जो सेकेंडरी कार्टिलेज होता है उसको हम कहते हैं मेलर या जाइगोमेटिक कार्टिलेज। तो एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन मेनली मैक्सिला में मेलर या जाइगोमेटिक की वजह से, तो मेनली तो ओसिफिकेशन नहीं होती, लेकिन ये जो मेलर कार्टिलेज होता है या जाइगोमेटिक कार्टिलेज भी कहते हैं, कंट्रीब्यूट्स, यानी ये एक माइनर इसका रोल होता है इसका ओसिफिकेशन में। इसके बाद इंट्रामेम्ब्रेनस में वही बात है कि इसमें प्राइमरी कार्टिलेज तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि जो नेज़ल कार्टिलेज होता है नेज़ल कैप्सूल का, वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसकी जो है ना ओसिफिकेशन होती है इसमें इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। कार्टिलेज की बात करें तो दो तरह की कार्टिलेज होने चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी होता नहीं है और इसमें जो सेकेंडरी होता है, इसमें जो सपोर्ट देता है प्राइमरी होता नहीं है, सपोर्ट कौन से देता है, नेज़ल कार्टिलेज। और सेकेंडरी में जाइगोमेटिक या मेलर कार्टिलेज होता है, ठीक हो गया। और ये इसके एंडोकॉन्ड्रल कराता है, ठीक है। अब इस पे अब हम इसकी पढ़ेंगे थोड़ा सा पहले मैक्सिला का स्ट्रक्चर और इसकी बाउंड्रीज़ और बॉर्डर पढ़ लेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि जब ओसिफिकेशन होगी तो कौन कौन से पार्ट्स बनेंगे मैक्सिला के। ओके, अब हम स्टार्ट करने लगे। इंफीरियर डेंटल नर्व होती है एक नर्व, सेम जैसे हमने देखा है कि जो मैंडिबल की डेवलपमेंट थी उसके जो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व थी, तो उसकी जो डिवीजन थी उसके एंगल के दरमियान में, इंसाइजिव और मेंटल जो नर्व्स थी उनके डिवीजन उसके एंगल के दरमियान में बिल्कुल मिड में, वहाँ से इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन स्टार्ट होती है। तो इसमें भी इंफीरियर डेंटल नर्व होती है, इंफीरियर डेंटल नर्व। अच्छा, इसको ओसिफिकेशन को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं मैक्सिला की बाउंड्रीज। इमेजिन करें ये एक ऑर्बिट है, ठीक है, और इसका जो सुपीरियरली पड़ा होता है एक नेज़ली फ्रंटल प्रोसेस, और पोस्टीरियरली ये एक मार्जिन बनाता है ऑर्बिट का, और पोस्ट्रोलैटरली ये जाइगोमेटिक बोन, और पोस्टीरियर हमने देखा ये मार्जिन बनाता है ऑर्बिट का। और अगर हम लोग इंटीरियर देखें तो इंसाइजिव रीजन बनाता है, इंसाइजिव रीजन, ठीक है, इंटीरियरली, ठीक है। और मीडियली देखें तो ये क्योंकि नोज़ के साथ पड़ा होता है तो ये मीडियली एक तो ये क्या कहते हैं हार्ड पैलेट बनाता है, जिसमें मोर स्पेसिफिकली आ जाता है सेकेंडरी पैलेट, तो ये मीडियली ये बनाता है। और लेटरली ये जो है ना एक्सटेंड कर रहा होता है किसके साथ, ये हमारे पास जाइगोमेटिक बोन है, ठीक हो गया। ये इसके बाउंड्रीज़ हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी ओसिफिकेशन होती कैसे है। तो ओसिफिकेशन में ये इंफीरियर डेंटल नर्व है, अब सुपीरियरली ये जाता है, पहले हमने देख लिया स्ट्रक्चर, बाउंड्रीज़ देख ली हैं मैक्सिला की। तो ये सुपीरियरली बनाता है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन, जो कि फ्रंटल बोन की तरफ होता है, और पोस्टीरियरली ये बनाता है ऑर्बिट का मार्जिन बनाता है, ऑर्बिट का इंफीरियर मार्जिन बनाता है। तो ये पोस्टीरियरली क्या बनाएगा, ऑर्बिट का इंफीरियर मार्जिन बनाएगा, और पोस्ट्रोलैटरल क्या बनाएगा, जाइगोमेटिक प्रोसेस बनाएगा, जाइगोमेटिक प्रोसेस। और एंटीरियरली ये बनाएगा इंसाइजिव रीजन, ठीक हो गया।
तो मीडियली ये बनाएगा सेकेंडरी पैलेट। तो ओसिफिकेशन स्टार्ट होती है बेसिकली यहाँ से क्या कहते हैं इंफीरियर डेंटल नर्व से। तो यहाँ से स्टार्ट होती है और ये स्प्रेड करती है। अब यहाँ पे क्या होगा, मेसेनकाइम पड़ा होगा, तो मेसेनकाइम के सेल डिफरेंशिएट होंगे, ओस्टियोब्लास्ट में ओस्टियोब्लास्ट मैट्रिक्स सिक्रीट करेगा और जो है ना ये फिर ओसिफिकेशन यहाँ से इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सुपीरियरली जाएगा किधर, फ्रंटल प्रोसेस बनाएगा ऑफ मैक्सिलरी बोन, और ये पोस्टीरियरली जाता है और ये ऑर्बिट का इंफीरियर मार्जिन बनाता है, और ये पोस्टरोलैटरल क्या बनाता है, जाइगोमेटिक प्रोसेस, जो कि जाइगोमेटिक मैक्सिलरी बोन का जाइगोमेटिक प्रोसेस बनाएगी, जो कि डायरेक्टेड होगा किसके, जाइगोमेटिक बोन की तरफ, और एंटीरियरली ये इंसाइसिव रीजन बनाता है। और सेकेंडरी जो मीडियली ये क्या बनाता है, सेकेंडरी पैलेट की फॉर्मेशन कराता है उस पैलेटाइन शेल्फ्स के ज़रिए, अगर आपको एम्ब्रियोलॉजी याद हो तो ये मीडियली क्या बनाएगा, सेकेंडरी पैलेट की फॉर्मेशन कराएगा। तो इस तरह ये इसकी डेवलपमेंट होती है। अब हमने मैंडिबल में भी देखा था, इसमें भी देख लेते हैं। अगर जहाँ पे ओसिफिकेशन स्टार्ट होती है तो बोन जहाँ पे नर्व पड़ी होती है तो उसकी साइड पे दो प्लेट्स बनती हैं, एक तो पहले ट्रफ बनती है, एक वैली लाइक इस तरह बनेगी ना, ठीक है। तो ये इस तरह एक, क्योंकि ओसिफिकेशन ऊपर स्प्रेड हो रही है और इंटीरियरली, पोस्टीरियरली और लेटरली और मीडियली, तो ये एक आपको एक ट्रफ नज़र आ रहा है, एक वैली नज़र आ रही है, इन्वर्टेड वैली है, ठीक है। तो इसके दर में ये अगर ये नर्व निकाल तो ये डिप्रेशन है, और ये इसकी लेटरल प्लेट होगी, और ये मीडियल मेजर पोर्शन ऑक्यूपाई करती है, और लेटरल जो है ना ये लेटरल प्लेट बनाती है एल्वियोलर प्रोसेस का। ये मेरे पास एक ये डेंचर है, डेंचर नहीं कह सकते, कास्ट है। इसमें आप देखें तो ये मैक्सिला बोन है, ठीक है, ये सारी मैक्सिला है। इसमें ये इसका सेकेंडरी पैलेट की फॉर्मेशन उस मैक्सिला ने कराई है। ये जो टूथ पड़े हैं ना, ये टूथ सॉकेट्स के अंदर इसकी दो प्लेट्स हैं। अब ये जिसमें ये बोन पड़ी, ये जिसमें टूथ पड़े हैं इसको हम कहते हैं एल्वियोलर प्रोसेस बोन कहते हैं, ठीक है। तो उसमें अब टूथ निकाल दूँ तो आपको ये दो प्लेट्स नज़र आएंगी। एक तो ये जो मीडियली पड़ी है तो ये मीडियल प्लेट होगी, और ये कौन सी होगी, लेटरल प्लेट। तो जब ट्रफ बनता है उसकी दो प्लेट्स होती हैं, एक लेटरल और एक मीडियल। अब ये लेटरल प्लेट्स और मीडियल प्लेट्स जो है ना ये इन्फीरियरली एक्सटेंड करती हैं, और ये एक सॉकेट्स बनाती है। इसमें डिवीजन भी होती है, और डिवीजन इसलिए होती है क्योंकि इसमें टूथ जर्म्स बनते हैं। अब जब मैक्सिला की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस दौरान जो है ना टूथ जर्म्स भी होते हैं। तो ये टूथ जर्म्स पड़े होते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर पड़े होते हैं, यानी ये इसको डिवाइड भी कर देते हैं ट्रफ को। तो ये जो टूथ जर्म्स हैं ये उसके अंदर पड़े होते हैं इसके, और जब ये बन जाता है, इसके टूथ जर्म बन जाते हैं तो इसके ऊपर एक बोन कवर कर जाती है। जब कवर कर जाती है तो इसको कवर करती है, क्योंकि हमें पता है कि बिफोर बर्थ जो टीथ होते हैं वो बोन के अंदर होते हैं, मैक्सिला के अंदर होते हैं, और मैंडिबल के अंदर होते हैं। तो ये उसके अंदर होते हैं, और बाद में फिर इरप्शन होती है, ये बाहर को आ जाते हैं। तो ये लेटरल प्लेट है, ये स्मॉल पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहा है। ये मीडियल जो प्लेट है ये सेकेंडरी पैलेट की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होती है, ठीक हो गया। बाकी इसमें हमने सेकेंडरी कार्टिलेज देख ली है, जाइगोमेटिक या मेलर कार्टिलेज होता है, उसकी डेवलपमेंट हमने देख ली है। अब जब बर्थ होती है या एट बर्थ मैक्सिला का साइज़ छोटा होता है, मैक्सिला का साइज़ स्मॉल होता है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि एट बर्थ अभी तक मैक्सिला के अंदर साइनस डेवलप नहीं साइनस ने डेवलप नहीं होता, जो मैक्सिलरी साइनस होता है वो डेवलप नहीं होता। तो जब मैक्सिलरी साइनस है उसकी डेवलपमेंट होती है नेज़ल साइड से जो है ना इसकी एक एक्सटेंशन निकलती है, तो वो जो है ना बनाती है मैक्सिलरी साइनस। तो एट बर्थ मैक्सिला इसलिए स्मॉल होता है क्योंकि उसमें मैक्सिलरी साइनस अभी तक डेवलप नहीं हुआ होता। साइनस का थोड़ा मज़ीद डिस्कस करते हैं। साइनस जब मैक्सिला एट बर्थ या बिफोर बर्थ मैक्सिला स्मॉल होती है क्योंकि उसमें साइनस डेवलप नहीं होता। अब साइनस डेवलप होता है 16th वीक ऑफ जेस्टेशन, और ये एट बर्थ जो है ना ये जो साइनस होता है अभी तक छोटा होता है, और ये पीस साइज जितना, एक मटर के दाने जितना होता है, ठीक है। तो एट बर्थ ये जो साइनस होता है एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है।
और ये आफ्टर बर्थ जो है ना इसका साइज मज़ीद डेवलप होता है। अब हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि इन्वॉल्व है किस में, मैक्सिला और मैंडिबल की डेवलपमेंट में। अब जो मैक्सिला और मैंडिबल की डेवलपमेंट है, क्योंकि फर्स्ट आर्च से है तो इस वजह से भी थोड़ा इसमें कॉमन फीचर्स हैं, कॉमन डेवलपमेंट है। और दूसरा ये कि इसमें जो जीन्स हैं ना वो DLX जीन्स फैमिली है। तो टोटल 6 टाइप्स के जीन्स हैं, 1 2 3 5 6, ठीक हो गया। इसमें जो 1 2 हैं वो बनाते हैं मैक्सिला की फॉर्मेशन करवाते हैं, और 1 2 5 6 ये करवाते हैं किसकी, 1 2 5 6 ये करवाते हैं मैंडिबल की डेवलपमेंट, और 1 2 किसकी करवाते हैं, मैक्सिला की। अब इसमें कुछ मज़ीद जीन्स हैं जिसमें आ जाते हैं DLX 3 4। अब जी जो 1 2 5 6 हैं ये एक्सप्रेशन करवाते हैं DLX 3 4, PITX1, हार्ट एंड न्यूरोग्लास सेल्स जिसको हम हैंड 1 2 भी कहते हैं, और गैस्ट्रुलेशन ब्रेन होम्योबॉक्स 2, GBX2 और बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन 7। तो ये इनकी एक्सप्रेशन करवाते हैं DLX 1 2 5 6 इनकी एक्सप्रेशन करवाते हैं, और मैंडिबल की डेवलपमेंट इन जीन की एक्सप्रेशन की वजह से होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर DLX 1 2 5 6 इसके अगर इन जीन्स के एक्सप्रेशन करवाएंगे तो जो मैक्सिला के जीन्स होंगे जिसमें पावर डोमेन क्लास 3, आयरोक्वेस, होम्योबॉक्स प्रोटीन 5 और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3 और बाकी जीन्स भी आ जाते हैं, तो इनकी ये रिप्रेशन कराएंगे, यानी इनको ये रिप्रेशन सप्रेस करेंगे, यानी इनके एक्सप्रेशन नहीं होने देंगे और इनकी एक्सप्रेशन ये कराएंगे। और मैक्सिला वाले 1 2 इनकी एक्सप्रेशन कराएंगे और इनकी एक्सप्रेशन नहीं कराएंगे। तो इस तरह जो है ना ये जो जीन्स होते हैं DLX 1 2 5 6 ये इन्वॉल्व है किस में, मैंडिबल की डेवलपमेंट में, और मैक्सिला की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है DLX 1 2। और ये सब जो बाकी जीन्स है ये आपने याद कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो जस्ट इनको एक दफ़ा देख लें कि ये किस तरह इनकी डेवलपमेंट होती है।